हाय फ्रेंड्स, आज हम लोग पढ़ेंगे गोला स्फीयर। चलिए हेडिंग दीजिए आप लोग स्फीयर गोला। यदि आप लोग पूरा मेरा मेंसुरेशन देख लीजिएगा प्रत्येक वीडियो को क्षेत्रमिति का, तो आप लोगों के लिए पूरा क्षेत्रमिति आसान हो जाएगा। इतना आसान लगेगा, प्रत्येक फिगर आप लोगों के माइंड में सेट हो जाएगा। और 80% तो मेथड आप लोगों को दिमाग में ही रहेगा। भूल भी गए हैं आप लोग तो फिगर दिमाग में रहेगा और तुरंत मेथड को एराइज कर लीजिएगा। पूरा कंसेप्ट ही मैं समझाते जाता हूं फिगर पे। तो आज लिखिए, हेडिंग दीजिए गोला। बहुत आसान लगने लगेगा आप लोगों को मेंसुरेशन। गोला लिखिए स्फीयर, SPHERE। अब देखिए मैं आप लोगों को समझा रहा हूं गोला मतलब क्या होता है। जैसे गेंदा होता है ना, आप लोग गेंदा देखे होंगे, फुटबॉल देखे होंगे, गोल होता है। क्या होता है? गोल होता है। इसमें दो फिगर को मैं एक साथ दिखा रहा हूं, मतलब समझिए गेंदा जो होता है, बॉल जिससे हम लोग खेलते हैं, वही गोला हुआ। बड़ा साइज ले लीजिए तो फुटबॉल समझिए। तो गोला का आयतन आप लोग लिखिए, गोला का आयतन बराबर होता है 4/3 πr³। और गोला के संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल, देखिए गोला के संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल कहे, वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल कहे समान होता है, या पाश पृष्ठ का क्षेत्रफल कहे बराबर होता है। गोला के संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल होता है 4πr²। देखिए मैं समझा रहा हूं। मैं क्या बोला हूं कि संपूर्ण पृष्ठ बोलिए या वक्र पृष्ठ बोलिए। यहां लिख लीजिएगा आप लोग ऑब्लिक दे करके। गोला का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल, या ऑब्लिक दे के लिख लीजिए वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल, फिर या पाश पृष्ठ का क्षेत्रफल सेम होता है। क्यों सेम होता है? तो देखिए, जैसे मान लीजिए कि यह गोला हो गया, गेंदा जैसे हो गया, तो वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल पाश पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होता है? वक्र मतलब बाहरी पृष्ठ का, जितना बाहर का पृष्ठ है। तो गोला में देखिए गेंदा का रूप जब है तो इसका बाहरी पृष्ठ तो पूरा आ गया। बाहर का जब हम गेंदा कोई ले लीजिएगा, फुटबॉल जब कोई लीजिएगा, तो जितना बाहर का पृष्ठ जब आप उसका देखिएगा तो पूरा संपूर्ण भी आ गया उसका पृष्ठ, उसमें तो कोई छूटेगा नहीं। बाहर का पूरा जैसे आप लोग देखें, बाहर का पूरा लेंगे तो जितना पृष्ठ है पूरा संपूर्ण पृष्ठ उसका एरिया आ जाएगा। तो उसका वक्र पृष्ठ बोलिए, संपूर्ण पृष्ठ बोलिए या पाश पृष्ठ बोलिए, 4πr² होता है। हाँ, अब यही अर्धगोला में देखिए, अर्धगोला का मतलब क्या होता है? जैसे यह देखिए, एक जो गेंदा है फुटबॉल, अर्धगोला उसी को बोला जाता है। उसको हम काट दिए, काट के आधा पार्ट को अलग कर दिए, तो यह अब क्या हो गया? अर्धगोला का रूप हो गया। तो इसी में लिख लीजिए कि अर्धगोला का, इसको मैं मिटा दे रहा हूं, इसको आप लोग लिख लिए होंगे। थोड़ा अर्धगोला के बारे में बता देते हैं।
अर्धगोला आप लोग लिखिए। देखिए, तो अर्धगोला का आयतन बोलेगा तो अर्धगोला का आयतन बराबर होता है 2/3 पाई आर क्यूब। गोला का आयतन होता था 4/3 पाई आर क्यूब और इसका आधा हो जाएगा। अर्धगोला है तो इसका आयतन क्या होगा, पूर्ण गोला के आधा होगा, तो 2/3 लिखे हैं, यानी और गोला का जो आयतन होता है 4/3 पाई आर क्यूब, उसमें 2 से भाग दे दीजिएगा, आधा कर दीजिएगा, तो 2/3 पाई आर क्यूब अर्धगोला का आयतन हो गया। अब अर्धगोला के देखिए, इसका वक्र पृष्ठ और संपूर्ण पृष्ठ अलग अलग होता है। वक्र पृष्ठ वक्र पृष्ठ का एरिया, अर्धगोला का वक्र पृष्ठ का एरिया होता है 2πr²। गोला के संपूर्ण पृष्ठ या वक्र पृष्ठ का एरिया क्या होता था 4πr², लेकिन इसका आधा होगा। देखिए, वक्र पृष्ठ मतलब क्या, बाहरी पृष्ठ, तो पूरा गोला का जितना होता था, यह देखिए इसको आधा होगा ना, गोला के आधा होगा, तो आधा तो 2πr²। लेकिन संपूर्ण पृष्ठ जब कहेगा संपूर्ण पृष्ठ का एरिया, तब क्या करेंगे 3πr²। कैसे, देखिए मैं समझा रहा हूं। जब इसका संपूर्ण पृष्ठ का एरिया निकालना है तो आधा वक्र पृष्ठ का एरिया तो हो गया, ये बाहरी पृष्ठ वाला 2πr²। अब इसमें देखिए संपूर्ण पृष्ठ यानी पूरा पृष्ठ, तो जब यह बाहरी पृष्ठ हो गया और पूरा पृष्ठ निकालना है, तो यह भी तो एक जो वृत्ताकार पृष्ठ है नीचे वाला, इसको लेंगे ना। संपूर्ण पृष्ठ में क्या है, जितना इसका पृष्ठ है सब कुछ, तो वक्र पृष्ठ बाहरी पृष्ठ का तो हो गया 2πr²। इस पृष्ठ को भी जोड़ेंगे इसमें, यह वृत्ताकार पृष्ठ है, तो वृत्त का एरिया क्या होता है, क्षेत्रफल πr²। तो 2π वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल 2πr² में πr² को जोड़ देंगे, तो देखिए 2πr² प्लस πr² कितना हो जाएगा, 3πr² हो जाएगा। 3πr² हो गया। अब इसमें क्या है, अब क्वेश्चन देखिए बता रहे हैं आप लोगों को, इसको आप लोग नोट कर लीजिए। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 1, किसी गोले की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है तो उसका आयतन और संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल कितना होगा। तो आयतन क्या होता है 4/3 पाई आर क्यूब, तो 4/3 पाई का वैल्यू क्या होता है 22/7, आर क्यूब, आर कितना है 7, तो 7 का क्यूब 343 या 7 × 7 × 7, एक 7 से एक 7 कट गया, कितना हो गया 4 × 22 88 × 7 7 49, 7 × 7 में बटा 3 है, 7 में 8 से करेंगे, 56 के 6 में 5, फिर 7 में 7 8 56 और 5 61, फिर गुने क्या है 7 है, डायरेक्ट यहाँ पे कर ही दे रहा हूँ। 88 में 7 से कर दिए, फिर इसमें 7 से करेंगे तो 7 छक 42 के 2 हाथ में 4 और 7 4 11 के 1 हाथ में 1 और 7 छक 42 और 1 43, इतना सेंटीमीटर क्यूब हो गया।
3 से विभाजित 30 को कर भी सकते हैं, कर दीजिएगा तो कितना आएगा, तो देखिए 3 एकम 3, 3 इधर चल गया, 1 चल गया 13, 4 3 12, 1 आ गया 11, 3 3 का 9, 2 गया 22, 7 का 21.3। इतना सेमी क्यूब बोलिए या इतना सेमी क्यूब बोलिए। और संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल देखिए क्या होगा। संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल 4 पाई आर स्क्वायर, देखिए 4 पाई आर स्क्वायर, तो 4 पाई का वैल्यू क्या होता है 22/7, और आर स्क्वायर, आर कितना है 7, तो 7 का स्क्वायर क्या होगा 7 × 7 या 49, एक 7 से एक 7 कट जाएगा, तो 4 × 22 88 और गुने 7 कितना हो जाएगा 7 × 8 56 के 6 हाथ में 5 और 7 × 8 56 5 61, इतना सेंटीमीटर स्क्वायर, 6 से 16 सेंटीमीटर स्क्वायर या संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल हो गया और यह आयतन हो गया। चलिए आगे, इस क्वेश्चन को थोड़ा सा माइंड कंसंट्रेट करके समझिएगा, बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है। किसी अर्धगोलाकार कटोरे की आंतरिक त्रिज्या 7 सेंटीमीटर तथा उसकी मोटाई 0.5 सेंटीमीटर यानी आधा सेंटीमीटर है, तो उसकी संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल ज्ञात करें। अर्धगोलाकार कटोरा जिसे देखिए यह क्या है, और अर्धगोला है लेकिन खोखला अर्धगोलाकार है। कटोरा बताइए इसी तरह होता है, जैसे यह क्या है अर्धगोला है, लेकिन खोखला अर्धगोला मतलब क्या हुआ, कटोरा का रूप हो गया। तो यह हमारा एक कटोरा हो गया। देखिए अब बोल रहा है कि इसकी आंतरिक त्रिज्या 7 मीटर है, मतलब इस पर समझिए आंतरिक त्रिज्या का मतलब क्या होगा। जैसे मान लीजिए कि यहाँ से यहाँ तक खोखला है, काटा गया है, इसको यहाँ से यहाँ तक काट के निकाल लिए, तो इसके सेंटर, इसके मध्य से यहाँ तक की जो दूरी होती है परिधि की, वही होता है आंतरिक त्रिज्या। आंतरिक त्रिज्या और बाहरी त्रिज्या यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक। इसमें 2 वृत्त हो गया, तो छोटा वृत्त का त्रिज्या आंतरिक त्रिज्या, और यह भी तो एक वृत्ताकार है, तो जो बड़ा वृत्त हुआ इसका यहाँ से यहाँ तक बाहरी त्रिज्या हो गया। तो यहाँ पे वही देखिए खोखला अर्धगोला मतलब एक कटोरा का रूप है, तो इसके मध्य से यहाँ तक, मध्य से केंद्र से सेंटर से यहाँ तक आंतरिक त्रिज्या, और यह मोटाई जितना हुआ, मोटाई में आंतरिक त्रिज्या को जोड़ देंगे तो मेरा क्या निकल जाएगा, बाहरी त्रिज्या निकल जाएगा। तो किसी अर्धगोलाकार कटोरे की आंतरिक त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है, तो आंतरिक त्रिज्या को स्मॉल आर से डिनोट कर रहे हैं, 7 सेंटीमीटर है, तथा उसकी मोटाई 0.5 सेंटीमीटर है। देखिए जब मोटाई 0.5 सेंटीमीटर है, तो जब बाहरी त्रिज्या निकालेंगे, बाहरी त्रिज्या को हम स्मॉल कैपिटल आर से डिनोट कर रहे हैं, तो कितना हो जाएगा 7.5 सेंटीमीटर। तो उसकी संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल, संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे, देखिए वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल इस पृष्ठ का क्षेत्रफल निकालेंगे, उसके बाद अंदर वाला पृष्ठ का क्षेत्रफल इसका पूरा का, जिस पर मेरा उंगली है, इस पृष्ठ का क्षेत्रफल और इस पृष्ठ का क्षेत्रफल निकाल करके जोड़ देंगे, संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल निकल जाएगा। समझिए संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल, तो वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होता है 2 पाई आर स्क्वायर। आर कितना है 7, तो 7 का स्क्वायर कितना हो गया 49, तो 2 पाई आर स्क्वायर बाहरी पृष्ठ का क्षेत्रफल हो गया। अब अंदर वाला पृष्ठ का क्षेत्रफल, तो इसका निकालेंगे, तो इसका निकालेंगे तो कैसे करें, क्या करेंगे 2 पाई, आंतरिक त्रिज्या कितना है, सॉरी यहाँ आंतरिक, यहाँ बाहरी,
यहाँ बाहर वाला पृष्ठ का क्षेत्रफल निकाल रहे हैं, तो यहाँ बाहरी त्रिज्या लिखेंगे 7.5 यानी 15/2, इसका स्क्वायर करेंगे। यहाँ लिखेंगे 7 का स्क्वायर, क्योंकि यह आंतरिक त्रिज्या है। अंदर का पृष्ठ निकाल रहे हैं, अंदर के पृष्ठ जितना है इसका क्षेत्रफल निकाल रहे हैं, तो अंदर का त्रिज्या लेंगे, तो अंदर का त्रिज्या लेंगे तो पाई आर स्क्वायर। तो आंतरिक त्रिज्या मेरा कितना है 7, 7 का स्क्वायर 49 प्लस, देखिए संपूर्ण पृष्ठ निकालना है, तो वक्र पृष्ठ मतलब बाहरी पृष्ठ का निकल गया, बाहर वाला पूरा पृष्ठ का निकल गया, अंदर वाला पृष्ठ का भी निकल गया। अब देखिए यह बचा है, यह पृष्ठ मेरा बचा है, इसका कैसे निकालेंगे? तो देखिए यह बड़ा वृत्त पूरा मतलब यह वृत्त का एरिया है, तो बड़ा वृत्त का पहले एरिया निकालेंगे, उसके बाद ये खाली वाला जितना वृत्त है इस वृत्त का एरिया पहले इस वृत्त का एरिया निकालेंगे, उसके बाद इस वृत्त का एरिया निकालेंगे, और इस वृत्त के एरिया में से इस वृत्त के एरिया को माइनस कर देंगे, तो यह बच जाएगा मेरा, इसका एरिया बच जाएगा, उसको इसमें जोड़ देंगे। अब देखिए तो बड़ा वृत्त का एरिया क्या होता है पाई आर स्क्वायर। तो बाहरी वृत्त का एरिया को निकालने के लिए पूरा को, जैसे देखिए पूरा को निकालने के लिए बाहर वाला त्रिज्या लेंगे, और इतना भाग को निकालने के लिए अंदर वाला त्रिज्या लेंगे, तो पाई आर स्क्वायर। तो बड़ा आर मेरा कितना है 15/2 का स्क्वायर। अब देखिए अब इसमें से अंदर वाला घटाएंगे तो पाई आर स्क्वायर, आर आंतरिक त्रिज्या कितना है 7, तो 7 का स्क्वायर 49। यह मेरा कटोरे का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल हो गया। अब इसको सॉल्यूशन करेंगे, 2 पाई इसमें भी है 2 पाई इसमें भी है, तो 2 पाई को क्या करेंगे कॉमन ले लेंगे, 2 पाई कॉमन ले लिए तो अंदर क्या बच गया 15/2 का स्क्वायर, तो 15 का स्क्वायर 225, और 2 का स्क्वायर क्या होता है 4 प्लस 49 प्लस 49 प्लस पाई कॉमन ले लिए तो क्या बचा वही 15/2 का स्क्वायर मतलब 225, 2 का स्क्वायर 4 माइनस पाई तो कॉमन है 49। अब चलिए आप लोगों को 2 पाई चार एलसीएम हो गया तो 225 प्लस 4 से इसमें गुना कर देंगे, 9 चौका 36 के 6 हाथ में 3 और 4 चौका 16 और 3 19 प्लस पाई यहाँ कॉमन है, यहाँ 225 मतलब 4 यहाँ नीचे में एलसीएम ले लिए हैं माइनस यह भी कितना हो जाएगा इतना हो जाएगा, यानी 9 चौका 36 के 6 हाथ में 3 और 4 चौका 16 3 और 19 इतना हो गया। नीचे आप लोग को दिख रहा है कि नहीं? क्वेश्चन तो आप लोग समझ ही गए होंगे, थोड़ा सा मैनेज कीजिए। स्पेस इसमें अधिक लग गया। अब देखिए तो क्या हुआ 2 पाई जोड़ेंगे तो 6 5 11 की 1 हाथ में 1, 9 और 2 11 1 12 के 2 हाथ में 1 और 3 1 2 1 3 और 1 4, 2 1 3 1 हाथ में 4, नीचे में क्या था 4 था, प्लस पाई यहाँ कॉमन है, पाई यहाँ कॉमन है, प्लस पाई कॉमन है, और यहाँ मान घटाएंगे तो 5 में से 6 गया तो 15 में से 6 गया 9, यहाँ बच के 11 में से 9 गया 2 और 1 1 समाप्त हो गया। अब देखिए इसमें से क्या करेंगे पाई कॉमन ले लेंगे,
2 को काट दिए, यहाँ देखिए कट जाएगा 2 मरतबे। अब इसमें भी क्या हो गया पाई, इसमें भी पाई। अब पाई को कॉमन ले लिए, तो पाई को कॉमन ले लिए तो क्या बचा 421/2 और प्लस 29/4, 29/4। अब यहाँ देखिए पाई, पाई 4, यहाँ नीचे एलसीएम ले लिए 2 4 का एलसीएम 4, और यहाँ 2 से इसमें गुना करेंगे 2 दूनी 4 और 4 दूना 8 प्लस 29। तो मेरे पास क्या हो गया पाई 9 2 11 के एक हाथ में 1 और 4 2 6 और 1 7 और 8 871/4 पाई। पहले देखिए इसको 4 से विभाजित कर देना है, तो 2 एकम 2 1 एकम 1 3 तो 31, तो 7 चौका 28, 7 चौका 28 तो 31, तो 3 बच गया, तो 3 बच गया तो 30, तो फिर 7 चौका 28 फिर 3, तो फिर इसी तरह 7 7 होगा, और ये क्या है पाई है, पाई है। इतना आंसर होगा 217.77 पाई। कंसेप्ट मतलब कहने का मतलब कि समझा दिए, यहाँ डिजिट कटने वाला नहीं था इसलिए लॉन्ग हो गया। कंसेप्ट मेरा यही है। अब देखिए इस पर क्या समझा, दिख रहा है कि नहीं आप लोगों को? चलिए दिख रहा है। अब इसको थोड़ा समय मिटा रहा हूं, आप लोग वीडियो रोक करके लिख लीजिएगा। और क्या मैं समझाना चाह रहा हूं, जैसे इसी तरीका से समझिए। से मेरे पास खोखला बेलन है, या क्या हुआ खोखला बेलन है, इसका संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल बोलेगा निकालने के लिए। मैं जब बेलन पढ़ाया था तो शायद नहीं बताया था, समझा दे रहा हूँ कंसेप्ट, आप लोग बना लीजिएगा। या खोखला बेलन है तो इसका संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल बोलेगा, तो बेलन का बक पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होता है 2 पाई RH, तो मतलब वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल। तो बाहरी वाला पृष्ठ का क्षेत्रफल निकल गया। यहां देखिए नीचे कर दिया था मैं, शायद नहीं दिख रहा होगा। मैं क्या बोल रहा हूं कि यह क्या है खोखला बेलन है। एक पाइप जो होता है क्या होता है, इस पार से उस पार मतलब इसमें होल होता है। पाइप तो खोखला होता ही है, तो खोखला बेलन मतलब एक पाइप का ही रूप होता है। समझिए कि यह एक खोखला बेलन इसी तरीका का होता है, यही है। इसका संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल निकलना है। तो मैं बेलन पढ़ाते वक्त शायद उस क्वेश्चन को नहीं बताया था, भूल गया था। कंसेप्ट बता दे रहा हूँ यहाँ पर। तो बेलन का बक पृष्ठ का क्षेत्रफल होता है 2 पाई RH, तो 2 पाई RH, तो बाहरी पृष्ठ का क्षेत्रफल निकल गया, यानी बक पृष्ठ। और देखिए इससे अंदर वाला पृष्ठ निकालना है, तो अंदर वाला पृष्ठ का क्षेत्रफल निकालना है। तो यहाँ पर देखिए जब भी खोखला बेलन देगा तो 2 त्रिज्या होगा। एक इसके देखिए मध्य से बाहर वाला जो 2 वृत्ताकार इसमें होगा ना, देखिए खोखला बेलन है, जैसे इस पर समझिए यह खोखला है तो इसमें 2 वृत्त हो रहा है ना, एक यह बाहरी वाला सरकमफ्रेंस परिधि और यह परिधि सरकमफ्रेंस। तो एक वृत्त यह हुआ और एक वृत्त यह हुआ। तो कहने का मतलब कि इसके मध्य से सेंटर से यहाँ तक की दूरी को 12 त्रिज्या
और यहाँ तक की दूरी को, मध्य से सेंटर से यहाँ तक की दूरी को स्मॉल छोटा त्रिज्या। तो खोखला बेलन का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल निकालना है। तो देखिए, तो यहाँ भी क्या होगा, उसी तरह दो वृत्त बनेगा। तो बाहरी वाला इस पाइप का कुछ ना कुछ तो मोटाई होगा, तो मोटाई ऐड हो जाएगा, तो आंतरिक वृत्त की जो त्रिज्या होगा, आंतरिक त्रिज्या, उसमें मोटाई जुड़ जाएगा। तो एक बाहरी वृत्त होगा, यानी एक बड़ा वृत्त होगा। तो उसके त्रिज्या को हम कैपिटल आर से डिनोट कर देंगे, और इसमें भी एक आंतरिक त्रिज्या होगा, तो उसको स्मॉल आर से डिनोट करेंगे। तो अब देखिए, जब बाहरी त्रिज्या हम लिए तभी ना जाके बाहरी पृष्ठ निकलेगा। बड़ा त्रिज्या लेंगे तभी जाके मेरा खोखला बेलन का बाहरी त्रिज्या, बाहरी पृष्ठ का क्षेत्रफल निकलेगा। तो 2πr बाहरी पृष्ठ का क्षेत्रफल हो गया। अब अंदर के पृष्ठ का, अब देखिए इसके अंदर भी वाला पृष्ठ है ना, जब खोखला है तो अंदर भी तो इसका सतह है, उसका क्षेत्रफल निकालना है। तो प्लस 2πr, अब यहाँ पे स्मॉल आर h दोनों का हाइट तो समान रहेगा, लेकिन अंदर का पृष्ठ निकालना है। तो अंदर के त्रिज्या, इसका पाइप का जितना मोटाई है उतना बाहरी त्रिज्या से कम हो जाएगा। तो 2πrh। अब देखिए, अब इसमें देखिए, अब इस वृत्त का क्षेत्रफल में से अंदर दो वृत्त में क्या हुआ, यहाँ दो वृत्त बन रहा है, एक बाहरी वृत्त और एक छोटा वृत्त। तो बड़ा वृत्त के त्रिज्या एरिया में से, बड़ा वृत्त के क्षेत्रफल में से छोटा वृत्त के त्रिज्या को माइनस कर देंगे। तो इसका देखिए, इसका एरिया निकल जाएगा कि पाइप का जितना मोटाई के ऊपर जिस पर मेरा उंगली चल रहा है, इस पर इसका एरिया निकालना है। यहाँ देखिए, जैसे इसका एरिया निकाले थे ना हम, इसका एरिया बाहरी वृत्त के क्षेत्रफल निकाल करके ये छोटा वृत्त के क्षेत्रफल को माइनस कर दिए थे। बाहरी वृत्त के एरिया में से, क्षेत्रफल में से छोटा वृत्त के क्षेत्रफल को माइनस कर देंगे, तो इसका एरिया निकल जाएगा। उसी तरह यहाँ भी करेंगे। तो πr², वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, πr²। πr²। अब छोटा को माइनस करेंगे तो -πr²। अब छोटा वृत्त की त्रिज्या क्या होगा, स्मॉल आर होगा। छोटा वृत्त की त्रिज्या, आंतरिक त्रिज्या यानी स्मॉल से डिनोट करेंगे, स्मॉल आर से। तो यह मेरा क्या हुआ कि इस ऊपर ही उंगली जिस पर देखिए, इसका एरिया क्षेत्रफल निकल जाएगा। बाहरी बड़ा वृत्त के बाहरी वृत्त के क्षेत्रफल में से अंदर वाला वृत्त जितना होल है, खाली है खोखला, उस वृत्त का एरिया घटा देंगे, इसका एरिया निकल गया, ऊपर वाला सतह का एरिया निकल गया। तो इसमें तो अब दो सतह है, एक इधर भी और एक इधर भी। तो जितना इसका एरिया है, देखिए इसमें जितना मेरा पेन चल रहा है, इस वृत्त का एरिया मैं निकाला हूँ। इस सतह का बड़ा वृत्त के एरिया में से इस छोटा वाला वृत्त के एरिया को माइनस करके इस सतह का एरिया निकाल दिया हूँ मैं। तो इसमें इधर भी एक सतह है उसी तरह, तो दोनों का एरिया क्या होगा, समान होगा। तो इसमें 2 से गुना कर दूंगा, दोनों का एरिया समान ही होगा। जितना इसका होगा उतना ही इसका भी होगा, देखिए उतना ही इसका भी होगा। तो बाहरी पृष्ठ का एरिया निकल गया, अंदर के पृष्ठ का एरिया क्षेत्रफल निकल गया, इसके ऊपर वाला पृष्ठ का एरिया निकल गया, इसके ऊपर वाला पृष्ठ का एरिया निकल गया। यानी यह पूरा होता है क्या, इसमें 2π कॉमन हो जाएगा। इतना प्लस इतना प्लस यहाँ से पाई कॉमन हो जाएगा, दोनों में पाई है। तो इतना माइनस इतना और गुने 2, दोनों में पाई है तो पाई तो सेम है, दोनों पाई का वैल्यू दोनों जगह सेम है, पाई को कॉमन ले सकते हैं। तो कैपिटल R² माइनस स्मॉल r², और दोनों तरफ के सतह का निकालना है, 2 से गुना कर दिए। इतना बुक में मिलेगा आप लोग को, देखिए इतना दिया होगा। खोखला वृत्त के संपूर्ण, खोखला बेलन के सिलेंडर के संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल बराबर, यही मेथड होता है, सूत्र होता है। इसको मैं नहीं बताया था बेलन जब पढ़ाया था, तो इसको आप लोग लिख लीजिएगा। और पूरा मैं फिगर पे तो समझा ही दिया बारीकी से, नहीं भी याद रहेगा तो आप लोग, मेथड नहीं भी याद रहेगा तो आप लोग क्या कीजिएगा, अपने मन में सोच लीजिएगा खोखला बेलन, और सोच करके जैसे मैं बनाया है उस तरह से बना दीजिएगा, निकाल लीजिएगा जो पूछेगा। संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल आप लोग निकाल दीजिएगा।
चलिए, तो अब गोला और अर्धगोला भी मेरा समाप्त हो गया, बेलन खोखला बेलन समाप्त हो गया। अब क्या बचा है, प्रिज्म पिरामिड। ये भी बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इसको समझने में और दिक्कत होता है। क्लियर टीचर लोग क्या करते हैं, रटवा देते हैं इसको, बिल्कुल रटवाते ही रटवाते हैं, थोड़ा भी नहीं समझाते हैं प्रिज्म पिरामिड को। और इसका भी मेथड याद नहीं रहता है, इसको भी देखिएगा मैं कितना आसानी से समझाऊंगा। चलिए, तो अगले वीडियो मिलेंगे प्रिज्म पिरामिड के साथ, तब तक बाय। इसको रिवीजन कीजिए, पढ़िए। नहीं समझ में आ रहा होगा तो दोबारा देखिएगा, जरूर समझ में आएगा, क्योंकि पूरा फिगर और दिखा दिखा के एक एक चीज़ को बताया गया है। चलिए बाय।